हम सब का मकसद एक ही है, चीन टपाक डमडम। तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने जो है ना अपना 17th क्वेश्चन किया था। कौन सा बेटा? 17th क्वेश्चन किया था। तो आज हम अपना कौन सा 18th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम चलो अपना 18th क्वेश्चन करें, बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। देखो बेटा, क्वेश्चंस में बोल क्या रखा है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। मतलब सम ऑफ फर्स्ट, फोर्थ एंड एट्थ टर्म, मतलब A4 एंड A8 को जोड़ करके उसका सम कितना आ रहा है 24। मींस हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो पहले पॉइंट को समझो, पॉइंट में बोल क्या रखा है बेटा। बोल रखा है कि सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, मतलब A4 प्लस में A8 को जोड़ करके हमारा सम कितना आ रहा है 24। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ जी भैया, बात समझ में आ गई। आगे देखो, आगे क्या लिखा है, एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म। सिक्स्थ मतलब क्या हुआ A6 प्लस में टेंथ का मतलब क्या हुआ A10। A6 प्लस A10 को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 44। कितना आ रहा है बेटा 44। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ जी भैया, बात समझ में आ गई। आगे क्या लिखा, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। हमें फाइंड थ्री फर्स्ट स्टार्टिंग के फर्स्ट थ्री टर्म्स करने हैं। मींस हमें क्या निकालना है, A निकालना है, A2 निकालना है एंड A3 निकालना है, क्योंकि A4 A और A8 को जोड़ के 24 दे रखा था। मींस हमें A2 A3 निकालना है। अब भैया देखो गौर से सुनो भैया, A2 A3 को निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए भैया? D भी तो चाहिए, D चाहिए होगा। ठीक है, हमें A की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू चाहिए। अगर हमें A और D की वैल्यू मिल गई तब तो भैया हमारी आंसर आ जाएगी, हमें पता है। सिंपल सी बात है ना जी? हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करो। भैया देखो A4 को कैसे तोड़ सकते हो भैया? A प्लस में 3D तोड़ सकते हैं। हाँ जी भैया। और A8 को कैसे तोड़ सकते हो? A प्लस में 7D इक्वल टू में 24। तोड़ सकते हो कि नहीं? हाँ जी भैया, तोड़ सकते हैं। देखो भैया, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो 2A प्लस में ये प्लस का है, ये भी प्लस है, 7 प्लस 3 10D इक्वल टू में क्या आ गया 24। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। कोई डाउट? नहीं जी भैया, कोई डाउट नहीं है। अब A6 को कैसे तोड़ सकते हो? A प्लस में 5D प्लस में A10 को A प्लस में 9D इक्वल टू में कितना आ गया 44। यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, A और A प्लस में है तो 2A प्लस में 5D प्लस 9D, 9 और 5 कितना होता है 10 4 14, तो ये आ जाएगा 14D इक्वल टू में कितना आ गया 44। इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। अब क्या करो कि इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो, जो आपके वहां से क्या A और D की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो मैं ये यहां पे लिख देता हूं, तो 2A प्लस में 14D इक्वल टू में 44, यही है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देता हूं भैया, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। भैया देखो इससे ये कट गया भैया, ये प्लस का है, ये माइनस, सॉरी ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी किसकी है माइनस का, तो माइनस का 4D आ गया इक्वल टू में भैया ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी माइनस की तो माइनस का। और भैया 44 में से 24 जाएगा तो कितना 0, और ये हमारी 4 में से 2 जाएगी तो 2 आ जाएगी। ठीक है, तो मींस 20 आ गई। भैया माइनस का माइनस साइन से क्या 4 से 20 जा रहा है कितने बार में 5 बार में, तो D की वैल्यू 5 आ गई, हमें पता चल गया भैया। D की वैल्यू मिल गई, इजी थी। हाँ जी भैया, D की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करनी है? अपनी A की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है बेटा? A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मान लो कि मैं ना यही इक्वेशन ले लेते हैं, इसी में हम क्या करें A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये इक्वेशन है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस इक्वेशन में क्या है 2A मल्टी प्लस में 4 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू कितनी थी 5, तो मैंने लिख दिया 5 इक्वल टू में 44। तो 2A प्लस का 14 5 जा कितना 14 कम 14 28, 14 वैल्यू 14 चौका 56, 14 5 70, मतलब 14 5 जा 70 इक्वल टू में 44। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए भैया। 2A इक्वल टू में 44 में से ये प्लस का इक्वल टू के इधर माइनस 70 करेंगे तो कितना आएगा जी? जल्दी बताओ। 70 में से आप 44 को माइनस करो, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे कितना बच गया 6, 6 में से 4 गया 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 26 बच जाएगा जी। तो ये हमारी कितनी आ जाएगी 2A इक्वल टू में माइनस का 26। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं ना जी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 13। कितनी आ जाएगी? A की वैल्यू माइनस का 13 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो अब जल्दी से नोट डाउन करो, मैं ऊपर वाला रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो। A की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना था? अपनी वैल्यू निकालनी थी। D की वैल्यू कितनी थी बेटा 5 आई थी,
डी की वैल्यू 5 आई थी और ए की वैल्यू कितनी थी अपनी -3 थी। ए की वैल्यू कितनी थी माइनस का 13 था, ठीक है। डी की वैल्यू 5 थी और ए की वैल्यू कितनी थी माइनस का 13 था। हमें दोनों वैल्यू मिल गई। अब हमें नॉर्मल क्या करना था भैया, अपनी इक्वेशन फाइंड करनी थी a2 a3, ठीक है। तो कैसे करेंगे भैया, देखो a कैसे निकालते हैं, a ऑलरेडी पता है माइनस का 13 भैया, a की वैल्यू मिल गई, कोई डाउट नहीं होने चाहिए। a2 कैसे निकालते हैं भैया, a प्लस में d करते थे, तो a प्लस में d माइनस का 13 प्लस में d की वैल्यू कितनी है 5, तो इक्वल टू में प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन साइन बड़ी माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा जल्दी, 13 12 1 13, 13 में से 5 जाओगे 3 2 5 गया तो 8 बचेगा जी। तो हमारी कितना आ जाएगी -8 आ जाएगी। एंड a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस में 2d, तो a की वैल्यू माइनस का 13, ठीक है जी। यहां लिख दे रहा हूं a की वैल्यू माइनस का 13 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 5, तो -13 प्लस में 10 इक्वल्स टू में माइनस का कितना आ जाएगा 3। a3 आ गई, ठीक है जी, a2 आ गई और a की वैल्यू आ गई, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, a की वैल्यू आ गई और उसके बाद a2 की वैल्यू -8 और a3 की वैल्यू -3 आ गई, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमारी आंसर जो है ना बेटा बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल सही आ गया। देखो बेटा हमें क्या बोल रखा था, सिंपल सी बात है, ओवरऑल समझा दे रहा हूं फिर से बेटा। a4 प्लस में a8 को जोड़ने के बाद 24 आ रही है एंड a6 और a10 को जोड़ने के बाद 44 आ रही है। यहां तक बात समझ में आ गई। हमने दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करके सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के हमने a और d की वैल्यू निकाली। d की वैल्यू 5 आई है, a की वैल्यू -13 आई है। हमें क्वेश्चन में बोल के रखा था कि भैया फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, हमें क्या स्टार्टिंग के 3 टर्म्स फाइंड करने थे। तो भैया a की वैल्यू हमें पता था -13 आई है, ठीक है। a2 की वैल्यू a प्लस में d करते हैं तो -13 प्लस 5 इक्वल्स टू में -8 आ गया जी। और a3 की वैल्यू कैसे a प्लस में 2d करते हैं तो -13 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू में कितना आ गया -3 आ गया। मींस a a2 a3 वैल्यू प्रॉपर तरीके से बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझा करके आंसर ले आया, ठीक है। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो। जिस बच्चे को जो समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी आप अदर चैनल पे जाकर के फॉलो करो। और जिस बच्चे को ऑफलाइन सेंटर पढ़ना हो तो बेटा मोस्ट वेलकम है, मैंने एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे आकर के विजिट करके पढ़ सकते हो, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। चलो बाय बाय। I don't like to study, studying's not what I do. But if I fail my test, my mama going to use kung fu.